नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम तीन दोस्त, मैं, कृष्णा और कमलेश, अपने अड्डे पर यानी अपने क्लब पर बैठकर मस्ती मजाक कर रहे थे। मस्ती मजाक करने में हम तीनों इतना घुल मिल गए थे कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। तभी मैंने मजाक मस्ती के सिलसिले को खत्म करते हुए कहा कि दोस्तों, अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है और अब हमें घर पर चलना चाहिए। ये बोलते ही मैं अपनी कुर्सी से उठा और क्लब का दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, जिस पर मैंने चौंकते हुए अपने दोस्तों से कहा कि अरे बाहर तो काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और हमें पता भी नहीं चला। फिर जल्दी से मुझे दरवाजा बंद करना पड़ा क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि बारिश के छींटे अंदर तक आ रहे थे। इसलिए मैं फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गया और हम तीनों दोस्त फिर से मजाक मस्ती करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद जब बारिश रुकी तो हम दोस्त और ज्यादा ना लेट करते हुए अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था और साथ ही कीचड़ भी काफी हो गया था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश जो हुई थी। ऊपर से गांव का कच्चा रास्ता होने की वजह से वहां का कोई भी कोना कीचड़ से बचा हुआ नहीं था। कुछ देर तो मेरे दोस्त मेरे साथ ही थे, लेकिन जब उनका घर आ गया तो वो अपने अपने रास्ते निकल पड़े और मैं अपने रास्ते। फिलहाल माहौल एकदम शांत था, इतना शांत कि मुझे अपने धड़कनों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ साथ और कोई भी चल रहा हो, क्योंकि कदमों की आवाज के अलावा कीचड़ के पानी में छप छपाने की आवाज भी मुझे डबल डबल आ रही थी। इसलिए मैंने अपने सिर घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरे मन का वहम होगा, लेकिन मेरे कान काफी ज्यादा तेज थे और वो आवाज मुझे अभी भी आ रही थी। इसलिए मेरे मन में थोड़ी सी घबराहट होने लगी। फिर ध्यान लगाकर सुनने पर मुझे पता चला कि वो आवाज मेरे पीछे से ही आ रही थी। फिर अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे एक औरत थी जो मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस औरत का मेरे पीछे पीछे चलना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी कम कर ली ताकि वो औरत मुझे से आगे जा सके। मगर ये करने के बाद भी वो औरत मेरे पीछे ही चल रही थी। ना जाने क्यों हर कदम के साथ ही मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं हल्का होने के बहाने रास्ते के एक साइड में खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो औरत मुझे से आगे निकल गई और उसके आगे निकलते ही मैं भी चलने लगा। अभी मैं उस औरत के पीछे पीछे थोड़ा आगे चला ही था कि तभी मेरी नजर उस औरत के पैरों के निशान पर गई, जिसे देखकर मेरे पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। उस औरत के पैरों के निशान कीचड़ पर उल्टे छप रहे थे, मगर वो औरत जा तो आगे की तरफ रही थी, तो फिर उसके पैरों के निशान उल्टे क्यों छप रहे थे। तभी वो औरत चलते चलते एकदम से रुक गई और उसने अपना पूरा चेहरा एकदम से मेरी तरफ मुड़ा लिया। उसका चेहरा देखकर मेरी जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा खौफनाक था। इतना सब देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास अब पीछे भागने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था, तो मैंने वैसा ही किया। थोड़ी देर भागने के बाद मुझे सामने की ओर एक घर दिखाई दिया, तो मैंने ज्यादा देर नहीं की और मैं उस घर के पास जाकर उस घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। और फिर जब दरवाजा खुला तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर घुस गया और फिर मैंने घर में रहने वालों को सारी बात बताई। इस पर उन लोगों ने मुझे बताया कि 10-15 दिनों से काफी लोगों ने उस चुड़ैल को उस रास्ते पर भटकते हुए देखा है। हालांकि उसके भटकने की वजह तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके डर की वजह से
ज्यादा रात होने के बाद कोई भी इस रास्ते से आता जाता नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।